प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़कों के लगेंगे अब छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिल सकेगा काम, सीएम ने बैठक में दिए थे निर्देश। हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों के छोटे टेंडर लगाए जाएंगे ताकि छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल सके। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत बनने वाली सड़कों के लिए 10-10 किलोमीटर और नाबार्ड के तहत बनने वाली सड़कों के 5-5 किलोमीटर के टेंडर लगाए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी, वहीं छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल सकेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में छोटे टेंडर लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस निर्णय के तहत स्थानीय ठेकेदारों को भागीदारी का अवसर मिले। सरकार ने विभाग को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। रोहतांग सहित चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, शिमला में छाए रहे बादल, जानिए कैसा रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच मंगलवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे। इससे लाहौल स्पीति सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। रोहतांग दर्रा पहुंचे पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच जमकर मस्ती की। मंगलवार सुबह राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर के बाद बादल छा गए। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार का झटका, गेहूं बीज पर मिलने वाली सब्सिडी में की कटौती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं की बिजाई से पहले किसानों को बड़ा झटका दिया है। रबी के सीजन में किसानों को गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी घटा दी गई। गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी को 5 रुपए प्रति किलो कम कर दिया। बीते वर्ष गेहूं के बीज पर 15 रुपए प्रति किलो की दर से सब्सिडी दी जा रही थी। अब 10 रुपए प्रति किलो की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कृषि विभाग ने सभी जिलों के लिए 85,000 क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध करवाया। पहले विभिन्न जिलों में गेहूं के बीज के दाम पर विवाद चल रहा था। विभिन्न जिलों में इसके अलग अलग दाम वसूल किए जा रहे थे। विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई। 26 नवंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्दी देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि विधानसभा के शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। एसपीयू के कर्मचारियों व शिक्षकों को फिर समय पर नहीं मिला वेतन, कुलपति कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व शिक्षकों को एक बार फिर से वेतन समय पर जारी नहीं हुआ। अक्टूबर माह का वेतन अब तक जारी न होने से विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया। एक बार फिर से विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का मासिक वेतन समय पर जारी न होने से कर्मचारी एकजुट हो गए। इसको लेकर के कर्मचारियों के चारों संगठनों ने वेतन संघर्ष समिति का गठन किया है। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से भारत अधिक उन्नति करेगा और आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा कि देश में तैयार वस्तुओं का प्रयोग होगा तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, देश अधिक उन्नति की ओर जाएगा, अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर होगा और हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होंगे। ये संभव है जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश में तैयार वस्तुओं को खरीद कर उनका प्रयोग करें। शांता कुमार मंगलवार को पालमपुर में आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। सुंदरनगर की राधिका बनी भूवैज्ञानिक, यूपीएससी की सीजीएसई परीक्षा में देश भर में पाया तिहरवार रैंक। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल सुंदरनगर की बेटी राधिका गुप्ता ने अपने सपनों को साकार करते हुए भूवैज्ञानिक बनने में सफलता हासिल की। राधिका ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंस एग्जाम में देश भर में 13वां स्थान प्राप्त किया।
IIT खड़गपुर से एमटेक कर चुकी राधिका का चयन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI हैदराबाद में भूवैज्ञानिक के पद पर हुआ। वे 25 नवंबर को हैदराबाद में ज्वाइन करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। राधिका इस परीक्षा में हिमाचल से चयनित होने वाली एकमात्र प्रतिभागी हैं। राधिका अपनी प्रारंभिक शिक्षा DAV स्कूल सुंदरनगर और जमा 2 महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर से प्राप्त कर चुकी हैं। BSc और MSc की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से करने के बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से एमटेक किया। आबकारी विभाग ने 5 शराब के ठेके किए सील, 1.83 करोड़ रुपए की देनदारी। आबकारी व कराधान विभाग जिला कांगड़ा के द्वारा मंगलवार को आलमपुर व मेंझा में 5 शराब के ठेकों को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन ठेकों के लाइसेंस फी के तौर पर विभाग के द्वारा संबंधित ठेकेदार से 1.83 करोड़ रुपए की देनदारी पेंडिंग थी। इस बारे में जानकारी देते हुए आबकारी और कराधान विभाग जिला कांगड़ा के DC प्रेम सिंह कैत ने बताया कि विभाग के द्वारा संबंधित ठेकेदार को इस राशि का भुगतान करने के लिए अगस्त माह में नोटिस जारी किया गया था। हिमाचल में 6 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 212 केंद्र गठित, 4 का बाद में जारी होगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर 2025 में संचालित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के विभिन्न विषयों के 19,699 अभ्यर्थियों के लिए 212 केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। 6 विषयों के लिए 8, 9 व 16 नवंबर को परीक्षाएं सुबह व सायं के सत्र में आयोजित होंगी। आर्ट्स, मेडिकल, उर्दू, पंजाबी अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। नौकरी के लिए बड़ा मौका, 70 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 10 नवंबर को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ऑफर लेटर दिए जाएंगे और उन्हें 17,500 से लेकर 23,000 रुपए मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 14 साल के नाबालिग ने 40 वर्षीय महिला से की जबरदस्ती, विरोध करने पर दराती से हमला कर दिया लहूलुहान। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। सासन गांव में सोमवार देर शाम खेतों में घास काटने गई एक 40 साल की महिला से नाबालिग लड़के ने छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर लड़के ने तेज धार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय आरोपित को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा देकर व्यक्ति से 38 लाख की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। फेसबुक पर निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 38 लाख रुपए ठग लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में शिमला के लक्कड़ बाजार निवासी सतपाल रतन ने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने फेसबुक पर एक निवेश संबंधी विज्ञापन देखा था। इस विज्ञापन में कम समय में भारी मुनाफे के झांसे में आकर सतपाल ने विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 38,13,539 रुपए बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। कुल्लू मनाली हाईवे पर राहगीर को कुचलकर कार चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटराई के पास एक तेज रफ्तार कार ने व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नेपाल निवासी मन बहादुर के रूप में हुई। घटना के बाद आरोपी चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट।